देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज की विशेष खबरों के साथ, और सबसे पहले यह बता दें कि एक दिन पहले जहां आयकर विभाग की टीम ने शहर के 2 प्रतिष्ठित डॉक्टर के आवास, उनके व्यावसायिक स्थानों पर छापेमारी की, दूसरे दिन भी आयकर विभाग जहां अपनी बची कार्रवाई को करता रहा, वहीं निगरानी विभाग ने मधुबनी ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान लिपिक के लहरियासराय स्थित घर, उनके व्यवसाय जो उनकी पत्नी के नाम से है, होटल पर छापा मारा, और उनके एक रिश्तेदार जो दरभंगा जिला प्रशासन में भी प्रमुख पद पर हैं, उनके घर भी छापेमारी की। और इस छापेमारी में विजिलेंस विभाग के DSP ने पुष्टि की है 27 लाख रुपया बरामद होने की, साथ में भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात मिलने की भी पुष्टि विजिलेंस की टीम ने की है। उन्होंने बताया कि सुभाष कुमार की पत्नी पम्मी कुमारी के नाम से चलने वाली कंपनी के दफ्तर पर भी छापेमारी की गई, और उनके ससुर वर्तमान में दरभंगा समाहरणालय में जिला प्रशासन में पद पर कार्यरत है। पूरी छापेमारी में कई बैंक के पासबुक की भी जांच चल रही है और छापेमारी जारी है। DSP ने इसकी पुष्टि की है। दूसरी ओर आयकर विभाग की टीम लगातार अपना काम एक दिन के बाद भी करती रही। एक दिन पहले कई आधा दर्जन स्थानों पर छापेमारी की गई थी, और आज शेष बची प्रक्रिया के तहत भी आयकर विभाग की टीम जांच में और हिसाब किताब मिलाने में लगी रही। तो दरभंगा शहर में 2 दिन की बात करें तो 2 विभागों ने सीधे हड़कंप मचा दिया, आयकर विभाग की टीम और निगरानी विजिलेंस की टीम ने, और दोनों जगह अलग अलग ढंग से छापेमारी। अब इसमें कितनी अनियमितता है ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। बहरहाल 27 लाख रुपए नगद मिलने की पुष्टि की है विजिलेंस विभाग ने। भारी मात्रा में मिले नकदी की गिनती करने के उपरांत ये देखिए कि किस तरह से नकदी मिलान हो रहा है। 27 लाख रुपया नगद, इसे हम अभी अवैध नहीं कह सकते, लेकिन इसका हिसाब किताब किस तरह से दे पाते हैं जिनके यहां से ये बरामदगी हुई है, यह तभी पता चलेगा कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है या फिर यह वैध पैसा है। बहरहाल 27 लाख रुपया मिलने की पुष्टि विजिलेंस निगरानी विभाग ने की है। वीडियो डाल दिए ना सर। कैश 27 लाख कि जो छापेमारी है किनके यहाँ की गई है और क्या क्या बरामद हुआ है? ये सुभाष कुमार है, ग्रामीण कार्य विभाग में ये लिपिक है। इनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 423 दर्ज की गई है। आय से अधिक की संपत्ति के मामले में दर्ज है यह कांड, जिसके अनुसंधानक मैं हूँ, और अभी जो छापेमारी चल रही है इसी कांड संदर्भ में चल रही है। क्या क्या सर मिला है प्राइमरी? अभी 27 लाख रुपये मिले हैं, और कुछ जेवरात है जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है, और जमीन से संबंधित दस्तावेज। अप्रोक्स अगर सोने चांदी की बात बोली तो कितने का होगा अप्रोक्स अंदाज? अप्रोक्स होगा 10 लाख के आसपास होगा, 10 लाख के आसपास होगा। जमीन का पेपर अभी तो काउंटिंग चल रहा है, उसका बढ़ने की उम्मीद है। हाँ, बढ़ने की उम्मीद है। इनके और जो है रिलेटिव भी हैं, उनके यहाँ भी किनके यहाँ हो रहा है? रिलेटिव इनके ससुर का मकान है जिसमें पूर्व में कोई कंपनी चलाते थे, उसकी तलाशी ली गई, वहाँ कोई संपत्ति नहीं पाई गई। क्या नाम है सर? क्या नाम है उनका? इन्हीं का है, पत्नी के नाम से है, पम्मी कुमारी के नाम से कंपनी है। मैंने जो ससुर हैं वो फिलहाल क्या कर रहे हैं, कोई जानकारी? वो तो ब्लॉक में कलेक्ट्रेट में है, लिपिक के पद पर है। उनके घर भी तलाशी ली गई? उनके घर में नहीं तलाशी, लेकिन उनके आवास स्थित कार्यालय की तलाशी ली गई। तो संदेह नहीं पाई गई। अच्छा, एक इनका होटल है, मॉल है, हाँ, वहाँ पर संजीव कुमार जी हैं जो हमारे निगरानी विभाग से है, वो तलाशी ले रहे हैं। होटल से भी कुछ ऐसे मिले? अभी सूचना नहीं मिली है कि क्या वहाँ से बरामद हुई है।
और बैंक वैंक का भी खंगाला जाएगा वो तो खंगाला जाएगा बाद में, जब अकाउंट नंबर मिल जाएगा तो उसको खंगाला कितने जाएगा। खाते मिले हैं अब तक इनके? अभी तो खाते काउंटिंग किया जा रहा है, 7-8 खाते हैं। बड़ा ट्रांजैक्शन भी है क्या? अब तो देखने पर ट्रांजैक्शन जब तक उसका आएगा नहीं तो ट्रांजैक्शन के बारे में क्या बताया जा सकता है। टीम में कितने लोग शामिल हैं सर? हमारे साथ तो 12 हैं, 12 से 14 लोग हैं, और उधर भी 10-12 हैं। कुल कितने की टीम आई है, कब पहुंचे आप लोग और क्या? उन्हीं का पैसा था, तो फेंका गया था, उसे बरामद कर लिया गया है। कहाँ फेंका गया? लेके भाग रहे थे या फेंका गया? नहीं, फेंका गया था। क्या मिला उस बड़ा के अंदर? पैसा था। कितना पैसा था उस बड़ा के अंदर? सब मिला के, घर और बार मिला के वही 27 लाख बताए। अब जमीन जायदाद कितने करोड़ों की होगी, ये कुछ आकलन हो पाया अब तक? अभी आकलन नहीं हो पाया है, फ्लैट वगैरह की कुछ जानकारी? अभी जानकारी नहीं है। निगरानी विभाग के डीएसपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सुभाष कुमार के यहाँ छापेमारी हुई, फेंकने की भी कोशिश की गई थी रकम, जिसे बरामद कर लिया गया। 27 लाख रुपए की बरामदगी हुई है, और अन्य जो कागजात, बैंक खाता, जमीन से संबंधित कागजात है, उसका आकलन नहीं किया गया है। उनके ससुर के बारे में बार बार पूछने पर उन्होंने कहा कि उनके यहाँ से कोई बरामदगी नहीं हुई। जो कार्यालय था वहाँ छापेमारी की गई है, वहाँ और उस विधिवत कार्रवाई चल रही है। जो होटल उनके या पार्टनरशिप में नाम है, वहाँ भी छापेमारी चल रही है। दूसरी ओर एक दिन पहले चिकित्सक के यहाँ आयकर विभाग की छापेमारी का क्रम लगातार शुक्रवार को भी दूसरे दिन भी जारी रहा। आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार की सुबह पहले धावा बोला था, दर्जनों की संख्या में यहाँ आए थे, और उसके बाद हिसाब किताब और मिलान का काम शुक्रवार को भी जारी रहा। दर्जन भर से ज़्यादा अधिकारी इस कार्य को अंजाम देने में लगे रहे। 2 दिन से एक दिन गुरुवार को पहले आयकर विभाग की छापेमारी और शुक्रवार को विजिलेंस टीम का धावा, यह चर्चा का विषय रहा पूरे शहर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। डब्लू ऑर्लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 गेट 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। डब्लू ऑर्लिया 1 पे 20%, 2 गेट 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आए और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। दरभंगा नगर निगम की नई महापौर अंजुम आरा ने सफाई संबंधित समस्याओं को लेकर नगर निगम में बैठक की। साफ लफ्जों में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। गणतंत्र दिवस या नेता जब आते हैं तो शहर चकाचक और बाकी गंदगी देखी नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि मैं समझती हूँ कि जब चुनाव नहीं हुआ था तो आप लोगों ने जो किया उसकी मैं समीक्षा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं शहर घूमी हूँ और उस दरमियान पूरी नजर रखूंगी और औचक निरीक्षण भी करूंगी। उनके साथ नगर आयुक्त और सिटी मैनेजर भी थे, संबंधित जमादार सफाई अधिदर्शक भी थे। साफ स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि आपसी तालमेल जरूरी है, तभी शहर साफ रहेगा।
पदभार ग्रहण करने के साथ साथ ही आपने स्पष्ट कह दिया था कि पहली हमारी प्राथमिकता है शहर की सफाई। क्या कहेंगे आप? आज पहली बैठक है सफाई कर्मियों के साथ। सफाई कर्मियों के साथ मेरी पहली बैठक है और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग के सहयोग के बिना शहर स्वच्छ नहीं रह सकता है। आप लोग अपना काम एकदम ईमानदारी से करिए और नियम पूर्वक करिए, और अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप लोग मिलकर बात करिए, एक दूसरे पर बात फेंका नहीं करिए। ऐसे में क्या होगा कि काम कभी नहीं हो पाएगा और जो भी मुद्दा है वो पीछे रह जाता है और आगे में ये हो जाता है कि जमींदार मेरा बात नहीं सुना या लेबर मेरा बात नहीं सुन रहा है तो आप उसका जो है कंप्लेन कीजिए, आवेदन लिख के दीजिए। अगर मान लिया कि गाड़ी वगैरह खराब है तो उसका आप लिख के जल्दी दीजिए, क्योंकि कूड़ा कचरा जो है हर दिन का मामला है। स्वच्छ रखने के लिए गाड़ी एकदम जरूरी है, मजदूर हर दिन जरूरी है। सिर्फ 26 जनवरी को या कोई नेता आएंगे तभी साफ शहर नहीं रहेगा। शहर हर दिन साफ और स्वच्छ होना चाहिए। मैं आप लोग से अनुरोध करती हूं कि आप लोग मेरा सहयोग करें, और साफ सफाई के मामले में तो हम लोग अभी तुरंत कर सकते हैं, आप लोग मेरा सहयोग करिए। धन्यवाद। और बिहार सरकार की किरकिरी तब हुई थी जब कुशेश्वर स्थान सोरवा घाट कमला नदी पर बना पुल टूटा था और उसके बाद कई जिला गांव का संपर्क भंग हो गया। आनन फानन में अब इसे डायवर्सन बनाने का काम आखिरी रूप में दिया जा रहा है। कार्य का जायजा लेने पहुंचे स्थल पर क्षेत्रवासी समाजसेवी त्रिभुवन कुमार, जो लगातार सक्रिय थे इसके लिए, सरकार से लेकर प्रशासन तक पत्राचार कर रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और लगातार ज्ञापन के माध्यम से भी। पुल टूट जाने के कारण हो रहे समस्याओं का निदान करने के लिए लगातार प्रयासरत थे। वे जो घटना स्थल है जहां पुल टूटा वहां भी गए, कार्य कर रहे संवेदक के कर्मचारी से वार्ता की, तेजी लाने को कहा। मालूम रहे कि 4 जिला और लगभग 10 पंचायत का लाइफलाइन इसके कारण टूट चुका है। दरभंगा जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, संबंधित अंचलाधिकारी के प्रति भी इन लोगों ने कहा कि इन्होंने संज्ञान लिया सरकार ने और तुरंत काम शुरू हुआ। अब देखना है डायवर्सन बनने के बाद जो एक लिंक टूटा है वो तत्काल जुड़ेगा, लेकिन फिर ये डायवर्सन बाढ़ की धार आने तक ही काम करेगा और आगे इस पुल की मरम्मती में कितनी तेजी आती है। समय अनुकूल है, सरकार चाहे तो काम बाढ़ से पहले निपटाया जा सकता है। यह है संबंधित पदाधिकारी और संवेदक के जो भी कर्मी लोग हैं लगे हुए हैं, आज जिस तरह से एक्टिव है, सक्रिय है, हम आशा उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से अगर आप सक्रिय रहते हैं, जो निर्धारित समय है उससे ये बन जाएगा। लेकिन आप लोगों की असक्रियता के कारण ये घटना घटी है, ये कोई बोलने में चूक नहीं है, सच्चाई यही है। इसीलिए हम अभी भी कहेंगे कि आगे कोई घटना नहीं घटे, इस बात को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र यह पुल कार्य को निर्माण चालू करें। अभी डायवर्सन कार्य करके 2 से 4 दिन के अंदर में जनताओं को हवाले कर दे ताकि जनता का आवागमन चालू रहेगा। और हर शुक्रवार की तरह शुक्रवार को जनता दरबार लगा जिलाधिकारी राजीव रोशन का। काफी संख्या में लोग आए, फरियादियों ने अपनी बात रखी। जनता दरबार में आए हुए फरियादी कई जगह से पहुंचे थे। कोई डीएमसीएच में सरकारी जमीन पर बसे हुए हटाया जा रहा है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे थे, तो सामाजिक समस्या लेकर दरभंगा के श्यामा मंदिर में लाखों रुपए के घोटाला को सार्वजनिक कर उसकी जांच करने की मांग को लेकर भी फरियादी पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। अमृता बैंस जो डीडीसी हैं वो भी इसमें उपस्थित रही। स्पर्श गुप्ता अनुमंडल पदाधिकारी सदर भी मौजूद रहे। डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे। महेश कांझा मेरा नाम हुआ, सेनापत महला घर है। और मां श्यामा मंदिर न्यास समिति के संदर्भ में विगत 6/12/22 को मैंने डीएम साहब से मिल करके एक स्मारक पत्र दिया था श्यामा मंदिर में जो लाखों का घोटाला है उस संदर्भ में। और डीएम साहब उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने पत्रांक 5236 गोपनीय के माध्यम से जो है बिहार धार्मिक न्यास परिषद बिहार पटना के अध्यक्ष माननीय अखिलेश जैन को पत्र द्वारा स्मारित किया। इनके पत्र के आलोक में वहां पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने जो है संज्ञान ले लिया है। और संज्ञान ले करके ये देखा जाए कि पत्रांक 33-29 के द्वारा
जो है सो माँ श्यामा न्यास समिति के जो ये तीनों वरीय पदाधिकारी, उपाध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा जी, सह सचिव श्री श्रीपद त्रिपाठी और कोषाध्यक्ष दयाकांत मिश्र के ऊपर जो है सो कॉज नोटिस हो चुका है और सुनवाई 27 जनवरी 2023 को निर्धारित हो गया है बिहार राजधानी परिषद के कार्यालय में। वैसी स्थिति में कार्रवाई से 3 रोज पहले ये आनन फानन में ये लोग चाहते हैं जो हम न्यास समिति की मीटिंग कर लें, जो कि नैतिकता के दृष्टिकोण से सर्वथा अन्याय होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल अब आपके शहर दरभंगा में स्थित है। 17 एकड़ के बड़े स्वच्छ एवं शांत वातावरण में फैले इस आवासीय स्कूल में भारत के कोने कोने से ट्रेंड एवं क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा आपके बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ आधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, डांस लैब, म्यूजिक क्लास, स्विमिंग, स्केटिंग, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, AC युक्त हॉस्टल और क्लासरूम, मेस, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, ऑडियो वीडियो सेमिनार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास की व्यवस्था की गई है। एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 6235000007 पर। और गणतंत्र दिवस को लेकर भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई कि किस तरह से आयोजन को अंजाम दिया जाए। मालूम रहे कि 2020 के बाद 21 और 22 कोरोना काल में काफी जो नियम कानून के तय थी, गणतंत्र दिवस में मात्र एक औपचारिकता रही गई, आम जन के लिए यह बंद रहा और 2023 में इस तरह की कोई बंदिश नहीं। इस संदर्भ में हुई बैठक। 26 जनवरी का हम लोग भव्य तरीके से गणतंत्र दिवस मनाएंगे, उसी को लेकर के एक बैठक की गई थी। सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी उसमें शामिल रहे। जैसा कि हर बार होता है, नेहरू स्टेडियम में हम लोग परेड, झांकियों का कार्यक्रम करेंगे। समाहरणालय और अन्य सभी सरकारी कार्यालयों में भी झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया जाएगा। क्या कुछ तैयारी अभी तक की गई इसको लेकर? तैयारी जैसे नेहरू स्टेडियम में उनका समतलीकरण चाहिए, हमको परेड होती है, बच्चों के गुट आइडेंटिफाई करके NCC के, स्काउट एंड गाइड के, कुछ पुलिस बल के, उनकी तैयारी चल रही है परेड वगैरह को लेकर। सुरक्षा मैडम, झंडोत्तोलन का क्या कुछ समय इस बार होगा नेहरू स्टेडियम का? नेहरू स्टेडियम का जैसे हर साल रहता है 9:05 में वही रहेगा। और SSP का जनता दरबार भी लगा शुक्रवार को। काफी दूर से आए थे फरियादी शिकायत लेकर SSP के जनता दरबार में। आप लोग का पारिवारिक विवाद है? जी सर। आप लोग मिल बैठ के इसको सुलझाने? नहीं सर, सुलझने वाला नहीं है। कौन है इसमें मेन, कौन आदमी है जो आपको परेशान कर रहा है? कारण क्या है? जमीन जायदाद को लेकर? जमीन जायदाद भी तो उसको मिल गया, अपना ले लिया, बेच भी दिया। उसके बाद जो कुछ है बचा हुआ वो भी चाहता है जो माँ को हम हटा के हम अपना ले। इसमें क्या पंचायती हुआ है? बहुत बार हुआ सर, बहुत पंचायती हुआ। अभी भी कितना जमीन जो बेच दिया है माँ। क्या करना चाह रहे? केस करने के लिए? नहीं, केस नहीं करना है सर। पंचायती करना हम लोग का काम है, पुलिस का काम नहीं सर। आपको केस भी नहीं करना है, फिर आप बोल रहे हैं कि इससे नहीं होगा। अगर आप अपने पारिवारिक पंचायती स्तर पे कर लिए हैं, नहीं हो रहा है तो फिर FIR करिए, लेकिन उसके लिए एविडेंस होना चाहिए। ठीक है ना?